या तो देख ले। तो मैंने फोन देखा तो उसमें नेहा ने सही में मैसेज किया हुआ था, कौन है बे तू। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम दोबारा रिएक्ट करने वाले हैं एक अमेजिंग वीडियो पे। वो है मोहित दोदेजा की वीडियो। तो आप भी देखें हमारे साथ, आपको ज़रूर बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं बिना देर किए आज की वीडियो। ग्रुप स्टडी मोहित दोदेजा। लेकिन एक चीज आज मुझे इस कमरे में बहुत अच्छी, मैं देख रहा हूँ काफी लोग अपने दोस्त, ये देख के ना आज मुझे मेरे दोस्त, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आज मैं जिंदगी में जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से। आज मैं बहुत कामयाब हूँ यार, दोस्तों की वजह से नहीं तो बहुत ऊपर होता बोला। मेरी माँ ने गहने के लिए भी रख के लैपटॉप दिया था मुझे कॉलेज में कि मैं इंजीनियरिंग में कोडिंग करूँ। ये साले पूरा दिन बैठ के उस पर पॉन देखते इतना पॉन देखा ना कि मुझे एक्स वीडियो से मेल आ गई कि आप हमारे एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट बन जाओ। सबसे ज्यादा व्यूज मोहित जी में आपके लैपटॉप से ही मिले हैं। सबसे ज्यादा इसके लैपटॉप इतना बिगड़ चुका था ना कि मैं जब शट डाउन करके उसका फ्लैप बंद करता था ना, तो वो थोड़ी देर बाद अपने आप ऐसे हो जाता था। आप लोग यकीन नहीं करोगे, इतना इंटेलिजेंट बच्चा था मैं स्कूल टाइम तक कि एक बार एग्जाम में ना 10 क्वेश्चन आए थे, ऊपर लिखा हुआ था डू एनी फाइव। मैंने 10 करके नीचे लिख दिया यू कैन चेक एनी फाइव। यू कैन चेक एनी फाइव। लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज में गया ना, बैक पे बैक, फेल पे फेल, पहले साल में 12 में से 11 पेपरों में फेल हुआ हूँ। मैं यकीन नहीं करोगे छत पे सुसाइड करने चला गया था। फिर मुझे याद है शाम को तो मेरे अमेज़न से जूते आने हैं। जूते आने हैं शाम से अमेज़न से। उसके पैसे भी मैंने पहले दे रखे थे, ये तो यूज कर करके फाड़ देंगे उसे। और इतने पेपरों में फेल होने का रीजन ये था क्योंकि कॉलेज में हॉस्टल में इन लोगों के साथ करता था ग्रुप स्टडी। कभी ना करी होगी आप लोगों ने। और मैं इस वीडियो के थ्रू सुन रहे हो जो बच्चे आने वाले स्टूडेंट्स को बता दो कि अगर कभी तुम्हारे दोस्त पेपर से पहले बोले कि आओ ग्रुप स्टडी करें, तो उन किताबों को बेच देना और जो पैसा है उससे कहीं घूमने चले जाओ, क्योंकि फेल तुमने तब भी होना है। कम से कम कुछ फोटोज तो अच्छी है फेसबुक पे। मुझे आज भी याद है 25 मई को एग्जाम था और 24 मई को मेरे कमरे में 12-13 लड़के घुसे ग्रुप स्टडी के। किताब एक के पास नहीं है। किताब एक के पास भी नहीं था। और होती भी कैसी, जो घर से किताब के पैसे आए थे आधों ने बियर में उड़ा दिए, बाकी टेडी बियर में। मैं अकेला बैठा था उस कमरे में किताब लेके, तो ये सब ने मेरी तरफ देखना शुरू किया और मुझसे देखा नहीं क्योंकि मैं हूँ। तो मैंने कहा क्यों किसी का करियर खराब है ना, सब पढ़ने वाले। तो मैंने क्या किया, अपनी किताब के ना चैप्टर्स फाड़ के 12-13 हिस्से करे और मैंने बोला ये लो एक एक उठा के पढ़ के दूसरे को पढ़ा दो। नहीं करिए यही सबसे बड़ी गलती। तो मैं अपना पढ़ के 1 घंटे बाद जब मैंने इनके कमरे का दरवाज़ा खोला है तो मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी किताब के ऊपर और पूरे कमरे में इतना धुआं कि जो किताब में न्यूटन था ना उसकी आंखें लाल हो गई। कह रहा किन लोगों के बीच में छोड़ गया तू मेरे को। और एक ना साइड में सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा तेरा, कह रहा कब का। गुस्से में उठा है, मेरे हाथ में किताब पटक के कह रहा है तू तो क्या था 10 मिनट में हो गया था मेरा। मैंने कहा चूतिया इंडेक्स याद करके। और इसने इंडेक्स के चैप्टर की हेडलाइन करके लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, और जहाँ पेज रैंक का टोटल शुरू होने इसने उसके आगे पढ़ना भी छोड़ दिया है। तो साइड में एक दूसरा बैठा, मैंने कहा क्यों इसके साथ अपना दिमाग लगा, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, मुझे वो बता देगा। मैंने कहा
हाँ पूछ, क्या समझ में नहीं आ रहा, मैं बताऊँगा। दोस्त होते किसके? नेहा को कहते हैं नेहा का मैसेज आएगा, मैं क्या रिप्लाई करूँ? मैंने कहा आज ही करना है? कह रहा हाँ। मैंने कहा एक बात बता, नेहा हमारे कॉलेज की सबसे हाई फाई, इस लड़की ने 15,000 का बालों में कलर करवाया, और मैंने कहा तूने आज तक एक ही बार सलून में 500 रुपये दिए हैं, जब तू कैंची चुराता हुआ पकड़ा गया था। कैंची चुराते हुए पकड़ा गया। उसने तुझे मैसेज किया है, क्या तूने हल्के में ले रहा है? यकीन या तो देख लो। तो मैंने फ़ोन देखा, अच्छा। तो उसमें नेहा ने सही में मैसेज कौन है? किया, कौन है बे तू? और इसने मैसेज किया हुआ था, नेहा यू कैन लव मी टू। मैंने इन लोगों को बोला, मैंने कहा अगर तुम्हें पढ़ना नहीं है तो मेरी किताब वापस कर दो। तो एक कहता यार हाँ। ये कि खाली पेट ना पढ़ाई कर, तो पहले ना वहीं चल के ना कुछ खा ले। तो मैं वही बता दूं कि हमारे हाँ कॉलेज में बैंकेट सैटरडे में बैंकेट शादी है। और हमें जब भी कुछ अच्छा खाना होता था ना, हम वहाँ सही। पे कहीं पे भी किसी की शादी में घुस जाते। कभी किसी शादी को में घुस जाते। बड़े अच्छे लोग रहे हैं हमेशा, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही सबने कमरे में बोला ना कि हाँ हाँ वहीं चल के कुछ खा लेते, तो मैंने हाँ, क्योंकि देखो मैं वैसे तो बहुत शादियों में घुसा, मैं बहुत शादियों में घुसा, लेकिन मैं इनके साथ पिछली बार जिस शादी में घुसा था ना, एक ने इतनी पी ली कि नशे नशे में ना विस्की का गिलास घुमाते हुए दुल्हन के बाप के कंधे पे हाथ रख दिया। कहता भाई साहब कुछ भी कहो, लड़की है तो माल। प्लेटें तो प्लेटें टिश्यू पेपर तक धुलवाई इन लोगों से। कह रहे बेटा खा के जाएगी। किसी और की तो छोड़ो, ये जान पहचान की शादी में ले जाने लायक नहीं है। हमारी एक टीचर की शादी थी, तो वो होते ना टीचर के कुछ फेवरेट स्टूडेंट, तो उसने बुलाया था कि बेटा आना है। तो वहाँ पे हम पहुँचे, सब कुछ सही चल रहा था। जैसे ही वो विदा होके गाड़ी की तरफ आ रही थी ना, एक के मन में पता नहीं क्या आया, कह रहा मैडम शादी के बाद भी भूल मत जाना, कीप टचिंग अस। कीप टचिंग अस। मैंने कहा साले वो कीप इन टच होता है। वो पहली विदाई थी जिसमें दूल्हे के आंसू निकल रहे थे। दूल्हे के आंसू। तो उसके बाद मैंने बोला, मैंने कहा मैं तो नहीं जा रहा। कह रहे चल ले यार बहुत भूख लग रही है, मर जाएंगे भूख से। मैंने कहा चाहे मर जा, मैं नहीं जा रहा। कह रहे चल ले यार पंजाबियों की शादी है, लड़कियां भी सही होंगी। मैंने कहा तुम्हें भूख लग रही है सिर्फ इसलिए चल रहा हूँ मैं। यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कहते नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई गड़बड़। तो हम सब ने कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो जब हम पहुँचे तो वहाँ पे बारात ना बैंकेट हॉल से थोड़ी दूरी पे, तो वहाँ पे डांस। तो कुछ लड़कों के मन में पता नहीं क्या आया, वो दूल्हे से मिलने उसकी बग्गी में चले गले मिल रहे। एक ने मिला, दो ने मिला, 12 लड़कों ने गले। दूल्हे की फटके कह रहे इतने कज़न है मेरे। मेरे बाप ने तो बताया नहीं आज तक मेरे को। और गले मिलने के बहाने उसके गले में जो नोटों का हार नहीं था, उसमें से एक एक नोट निकाल के वापस। अगर वो दूल्हा 5-6 बार और गले मिल लेता है ना, तो वो सिर्फ धागा लेके जा रहा होता अंदर। और एक ने तो सारी हदें पार कर दी। उसने देखा ढोल वाले को 500-500 के नोट उड़ा के दिए जा रहे हैं, तो उसने उसके गले से निकाल के अपने गले में डाल के बजाना शुरू कर दिया। और ये कह रहे थे कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो मेरे साथ जो मेरा दोस्त खड़ा था, मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई हालात ज़्यादा देर के लग रहे। तो मैंने कहा तू मुझे सही बंदा लग रहा है, हम दोनों अंदर चल के कुछ खा लेते हैं और निकलते हैं। उसके बाद जैसे ही अंदर घुसे तो मैं सेटअप वगैरह देख रहा था, तो मेरा कंधा जो था ना एक लड़की से टकरा गया गलती से। तो उसने मुड़ के मेरे को बोलना शुरू कर दिया इंग्लिश। कैरी कांट यू सी आईज ऑफ बटन, इंग्लिश पे इंग्लिश मेरे सामने। तो मुझे भी जितनी इंग्लिश आती थी मैंने भी सारी एक ही बार में बोल दी। मैंने कहा या। वहाँ से मैंने इसे पकड़ा, मैंने कहा चल भाई खाने की तरफ चलते हैं। तो मैंने प्लेट उठा के स्नैक्स वगैरह डालने शुरू किए। तो मैंने स्नैक्स वगैरह प्लेट लेके से पूछा, मैंने कहा भाई तू क्या लेगा? ये है ही नहीं। मैंने देखा इधर, मैंने कहा ये डीजे पे नाच रहा है। इतनी खुशी रिश्तेदारों को नहीं हो रही जितनी इसे हो रही है। नाचते नाचते इसका हाथ एक आंटी को ऐसा लगा है कि वो औरत थोड़ी देर तक पेंडुलम की तरह हिली है। जब वो वापस अपनी जगह पे आई ना, तो उसने से कंधे पे हाथ मार के पूछा कि बेटा आप किस साइड से हैं? कहता आंटी गुड़गांव साइड से। गुड़गांव से।
उसने कहा नहीं बेटा, मुझे लगता है मैंने गलत सवाल पूछा है, आप रिश्ते में रिश्तेदारी में क्या लगते? कह रहा अच्छा, कह रहा आंटी मैं ना दूल्हे के मामा का लड़का हूँ और वो औरत थी दूल्हे की इकलौती मामी। और दूल्हे का मामा कर रहा था नीचे नागिन डांस। ये सुन के वो औरत उस अजगर को ना खींचती भी ले गई है। मैंने पहली बार आंखों के सामने सांप की खाल उतरते हुए देखा। सांप की खाल। तो मैंने ये देख के फटाफट स्नैक्स और तेजी से भरने शुरू करे। मैंने कहा अब तो कुछ मिनटों का ही माहौल रह गया। तभी ये डीजे से भागता हुआ आया और खाने वाली जगह के पास आके छुप गया। तो मैं जैसे ही स्नैक्स की प्लेट लेके इधर घूमा ना, तो मैंने देखा मेरे सामने दूल्हे के मामा जी और उसके 2 हट्टे कट्टे लड़के। कह रहे तू कौन? मैंने कहा सर मैं तो वेटर। आप मशरूम ट्राई करें हमारे। और वो टिश्यू पेपर में मशरूम डाल भी रहा है। इतने में वो लड़की आ गई जिससे मेरा कंधा नहीं टकराया था। कह रही मामा जी मैंने इसे उस लड़के के साथ घुसते हुए देखा है। टेल मामा जी टेल ना। मैंने कहा या। तो कह रहे देख सच सच बता दे वो कहाँ छुपा है, वरना हमने ढूंढा तो बहुत पिटो। और मैं देखो चाहे जैसे, लेकिन मैं ऐसा बंदा हूँ यार कि दोस्ती में मैं जान तक दे सकता हूँ। हाँ सही। कहाँ पे हो? वैसे वो टेबल के नीचे छुपा। हाँ तो मैंने ये थोड़ी बोला था मैं अपनी जान दे सकता हूँ। मैंने यही बोला दोस्ती में जान दे सकता हूँ, दे दी ना मैंने उसकी। तो जैसे तैसे हम वहाँ से वापस हॉस्टल आए और मैंने वही किया जो हर बच्चा पास होने के लिए करता है। मैंने सारे पेन मंदिर में रखे। तो मैंने भगवान को बोला, मैंने कहा बहुत लड्डू चढ़ा दिए, अब वक्त आ गया कर्ज चुकाने। और मैं सोने चला गया। तभी दरवाजे पे नॉक। मैं दरवाजा खोला तो एक बच्चा स्प्रिंग की तरह उछल रहा। मैं क्या हो? कह रहा भाई पेपर आउट हो गया। मैंने कहा क्या? कह रहा भाई पेपर आउट। मैंने कहा बहरा नहीं हूँ, हैरान हो रहा हूँ। तो ये सुन के मैं इनके कमरे में गया हूँ भागता हुआ। मैंने कहा भाई पेपर आउट हो गया। इन्होंने अलमारी से बोतल निकाल ली। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कह रहे सेलिब्रेट। मैंने सेलिब्रेट? कह रहे अब तो पता है ना यार पेपर में अब जब 90+ आ ही रही है तो पहले 2-2 पैक मार लेते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे आराम से। तो पता नहीं क्यों मुझे इनकी बातों में लगा दर्द। मैंने कहा मेरा भी बनाया। सही। लेकिन कोई हमें हॉस्टल में पीते हुए पकड़ ना ले वरना सस्पेंड कर। तो हमने एक लड़के को बोला कि तू ना कमरे को बाहर से लगा दे ताला। तो इसने ताला सही। लगाया और फिर अपना दिमाग और चाबी जो थी ना दरवाजे के नीचे से कमरे के अंदर सरका दी बाहर से। और जब ये चाबी सरकार रहा था ना तो वहाँ पे प्रिंसिपल और वार्डन पेपर आउट होने को लेकर बात कर रहे थे। उन्होंने देखा वो इसके पास कह रहे अब एक बात बताइए तू ये दरवाज़ा खोलेगा कैसे? आप क्या बोलोगे? क्या दूसरी चाबी है मेरे पास, यही बोलोगे? इसने पता नहीं कौन से नशे कर रखे थे। कहते सर ये चाबी ना आवाज़ से बाहर आती है। आवाज़ से। प्रिंसिपल कहता वाह बेटा आप तो विज्ञान से भी सोच सकते। जरा बुला के दिखाए। तो फिर बुला भी रहा है, कह रहा चाबी बाहर आओ और एक चूटी ने अंदर सरका दी। अब मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा भाई शराब ना किसी खुफिया जगह पे छुपा दो, रेड पड़ने वाली। तो पता है कहाँ छुपाई है? कंप्यूटर के CPU में। और छुपाई तो छुपाई, खुली बोतल टेढ़ी करके रख दी। अब उस CPU में से ना बूंद बूंद टपक रही। तो मैंने इनकी तरफ देखा, कह रहे हम ताला खोल के अंदर घुसा तो उसने दो तो एक निकल के कहता है सर एक्चुअली ये ना डेटा लीक हो रहा है। We are working on it. शाम तक सब हमारे कंट्रोल में होगा। बाकी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं और हम घर जा रहे हैं। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जहाँ हो सके अपने दोस्तों को दिल खोल के शेयर करें। हाँ फ्रेंड्स, आई होप सो आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।
तो मिलते हैं एक नई अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।